हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपके लोग की तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल जो है कैसा है और हमारी तैयारी जो है कैसी चल रही है। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। और आप लोग इससे पहले का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ पे मैं 24 क्वेश्चन नंबर 24 से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है, स्वच्छता के बारे में लोगों को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और बीमारी दोनों में स्वच्छता के महत्व पर जोर देना। जो हेल्थ है, हेल्थ और डिजीज़ दोनों में मतलब ये हाइजीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विशेष रूप से उन मरीजों के लिए सामान्यतः अनुशंसित नहीं है जो कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर हो। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो क्या है उसमें, निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना और प्रासंगिक कार्यशालाओं में भाग लेना। समुदाय में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा वार्षिक टीकाकरण। दंपति संपर्क पखवाड़ा या मोबिलाइजेशन पखवाड़ा कब मनाया जाता है। तो कब हो जाएगा, 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक। 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक। एक्लेम्सिया के लिए अनुशंसित प्रथम पंक्ति उपचार है। एक्लेम्सिया के लिए तो सबसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। प्रसव उत्तर रक्तस्राव, पीपीएच को निम्न अधिक रक्त हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीपीएच में कितना ब्लीड होता है तो उसको पीपीएच कहते हैं। तो कितना होता है, 500 ml। 500 ml। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाए रखने में एक प्रमुख चुनौती है। ये डेटा पहुंच की आवश्यकता के साथ गोपनीयता में भी संतुलित करता है। लिम्फ नोड बायोप्सी में रीड स्टर्न वर्ग कोशिकाओं की उपस्थिति निम्न में से किसका है। तो ये हॉजकिंग लिम्फोमा। प्राथमिक देखभाल टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन में शामिल है। तो टाइप 2 के जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसके प्रबंधन में क्या, लाइफ स्टाइल मेडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन। जो टाइप 2 का जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें अपना जो लाइफ स्टाइल है, अच्छा जो डाइट है वो करना है, और मेटफॉर्मिन का जो टेबलेट होता है वो दिया जाता है। वैक्सीन लगाते समय मांसपेशियों में तनाव और असुविधा को कम करने के लिए किस तकनीक का सिफारिश की जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मिलन के लिए तीव्र डॉट जैसी गति का प्रयोग करना। फेफड़ों में स्थानीय क्रिया के लिए लक्षित दवा के प्रबंधन का कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है। तो क्या है, इनहेलेशन। HIV एड्स के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सा एंटीवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिडोविडिन, AZT जिसको बोलते हैं, जिडोविडिन। स्वच्छता सिद्धांतों के संदर्भ में खराब व्यक्तिगत स्वच्छता का प्राथमिक स्वास्थ्य प्रभाव क्या है। तो वहाँ पे संक्रमण और संचारी रोगों का खतरा अधिक। स्वास्थ्य और बीमारी में पोषण के संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मुख्य रूप से क्या है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें क्या होता है, चयापचय प्रक्रिया मतलब मेटाबॉलिक जो भी होता है उस प्रतिक्रिया और प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य समर्थन करना। कौन सी मांसपेशी भ्रूण को बाहर निकालने के लिए संकुचन करके प्रसव के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कौन सा मांसपेशी होता है, लेवेटर एनी। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली का प्रभावी कामकाज मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है।
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों और सेवाओं के बीच सहयोग। संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए प्रभावी हाथ की स्वच्छता में कम से कम कितने समय तक हाथ धोना चाहिए? तो 20 सेकेंड। नवजात शिशुओं के नवजात पुनर्जीवन में उपयोग की जाने वाली सबसे उपयुक्त प्रारंभिक ऑक्सीजन सांद्रता क्या है? तो 21%। निम्नलिखित में से कौन सा किसके द्वारा पर्यावरणीय स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वहाँ पे हो जाएगा रोग जनकों के प्रसार को कम करने और रोग संचरण को कम करने के लिए। महिलाओं के प्रजनन वर्षों में एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो इस जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कौन सा, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। स्टेटस एपिलेक्टिस के आपातकालीन उपचार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो लेराजेपाम। मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम की आधारशिला क्या है? तो कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करना। कौन सा विटामिन हड्डियों के समुचित विकास के लिए आवश्यक और किशोरों के आहार में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपोइड श्रोणी का विशेषता है? एंथ्रोपोइड बोला गया, तो ये कैसे शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो परामर्श जो दिया जाता है उसमें ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना। उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने में गतिविधियों को शेड्यूल करने में मुख्य कारक यह है। ये गतिविधियों और समुदाय की प्रमुख स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना। NHM के तहत बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। NHM के थ्रू कौन सा कार्यक्रम है जो बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र हस्तक्षेप सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? तो वो कौन सा है? RBS के मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सामूहिक प्रतिरक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी है? तो संक्रामक रोग। निम्नलिखित में से वैक्सीन को -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर में भंडारण की आवश्यकता होती है? तो कोविड-19। कौन सी सामुदायिक सहायता प्रणाली प्रसवोत्तर अवधि में पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता में सबसे प्रभावी ढंग से सुधार लाती है? तो मिडवाइफ या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर पर दौरा जो होम विजिट किया जाता है उसमें। अल्मा आटा घोषणा का लक्ष्य प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2000 मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑटोक्लेविंग, जिसमें दबाव के अंदर भाप। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करते समय किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है? तो उन्हें जो नवीनतम जानकारी है उसके बारे में और व्यवहारिक प्रतिरक्षण में सशक्त बनाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा फैलोपियन ट्यूब की सबसे बाहरी परत है? सीरस परत। एक अच्छी तरह से कार्यशील सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है? तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी। आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कार्यकर्ता के लिए प्रभावी मार्गदर्शन में शामिल होने चाहिए? तो निरंतर सुधार के लिए नियमित प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान करना। सामुदायिक सेटिंग में प्रभावी स्वास्थ्य संचार होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या? दर्शकों के साक्षरता स्तर और सांस्कृतिक मानदंडों के अनुरूप।
4 साल के बच्चों के लिए एक सामान्य विकासात्मक मील का पत्थर है 5 से अधिक शब्दों के पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना। गर्भावस्था के भ्रूण चरण के दौरान निम्न में से किसके आसपास भ्रूण का हृदय विकसित होना व धड़कना शुरू हो जाता है? तो कब होता है? 6ठे सप्ताह। मानव शरीर में अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट रोगजनकों के प्रति स्मृति प्रक्रिया। एस्पिरिन का उपयोग आमतौर पर किस स्थिति में इसकी एंटीप्लेटलेट क्रिया के लिए किया जाता है? तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या करते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।